भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 कैसा रहने वाला है आपका। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे कि आपके आने वाले 5 साल में आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आप अपने रूटीन को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोचे समझे बिना इसे न बदलें। आप भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को भुला देते हैं, इससे बचें। अपनी वर्तमान जीवन शैली में फ़िलहाल कोई बदलाव ना करें, उसका आप सिर्फ मज़ा लें। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह से आपके हाथों में ही है। आलस के कारण अपने साल को बिगड़ने न दें। अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने निजी जीवन में भी व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता है। विकर्षित करने वाली चीज़ों पर ध्यान न दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना मतभेद था तो उसका निवारण हो जाएगा। जीवन साथी में एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी की भावना आएगी। मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का या प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। बेशक आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति मधुरता के भरपूर अवसर बनाएंगे, लेकिन बुध के छठे भाव में स्थिति तथा कुछ संवादहीनता की स्थिति भी खड़े करेगी। दूसरे की कही सुनी बातों पर एकदम ध्यान न दें। आप अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। अपने बीच की बातों को आपसी बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही कटुता नहीं आने पाएगी आप दोनों के बीच। अपने बीच की बात किसी तीसरे तक ना जाने दें, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो या फिर आपका कोई करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। नवंबर से आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना है। अगर आप यह कर सके तो आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जीवन साथी या प्रियजन के साथ व्यवहार में अतिरिक्त मधुरता लाने का प्रयास करें। सब सुखमय रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा आपको। जीवन साथी के भाव यानी कि सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है। इसकी वजह से विवाहित लोगों के लिए अपने जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती है और यह मनमुटाव का कारण हो सकता है। इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, बातचीत करें। सूर्य का गोचर भी सप्तम भाव में होगा। इससे जीवन साथी के स्वभाव में अहम या उत्तेजना की भावना बढ़ सकती है। स्वभाव में थोड़ी एकाग्रता आ सकती है। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि यह ग्रह के प्रभाव से हो रहा है और आपको आग में घी नहीं डालना है बल्कि शीतल करना है। बुध की गोचर वर्ष सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए उसके बाद सब कुछ आपकी बुद्धि और आपके संवाद कौशल पर निर्भर करेगा। आप चाहें तो वाणी की मधुरता से समय को बहुत ही आनंदमय बना सकते हैं। आप चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं इसे। वाणी की मधुरता लाएंगे तो सब मंगलमय होगा आपका समय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए
बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए आप अब लोग हम इसे बात कर ध्यान लेते पूर्वक हैं कि आपका सुनिएगा। लव लाइफ हमें और उम्मीद है पारिवारिक संबंध हमारे शुभ कैसा विचार आपको रहेगा। काफ़ी पसंद आएगा। आपके तो मुश्किल आइए समय में हम शुरुआत आपके करते साथी हैं। ने आपको काफ़ी संतुष्ट जीवन प्रेरणा और सफल आगे बढ़ने की जीवन से हिम्मत दी सदैव है और सर्वश्रेष्ठ आप होता है, इसके लिए उनका क्योंकि काफ़ी सम्मान भी सफलता करते सदैव हैं। दूसरों के द्वारा लेकिन अंकित किसी होती है, विशेष परिस्थितियों जबकि की वजह से संतुष्टि स्वयं आप के दोनों मन के और बीच मस्तिष्क द्वारा ही गलतफहमी होती है। आ गई है मनुष्य और की चाल दूरी की धन से खाई भी बढ़ती बदलती ही है जा रही और है। धर्म से भी स्थिति को बदलती बिल्कुल है। खराब होने जब से धन पहले ही संपन्न होता है संभाल तब लें अकड़ आप अकड़ कर और चलता है, आपका और जब पार्टनर धन एक संपन्न साथ होता मूवमेंट है के तो बारे में विनम्र सोच होकर सकते हैं। चलता है। एक बहुत जिंदगी अच्छे भले ही छोटी घर में देना मेरे रहने की भगवान, आपकी योजना मगर में देना आपके ऐसी कि पार्टनर सदियों तक बहुत लोगों अच्छे के से आपकी दिलों में सहायता मैं कर जिंदा सकते रहूं हैं। और हालांकि हमेशा अच्छे मूड कर्म कर बदलने और सकूं। खुश मिजाज अभिमान बनाने के तब लिए आता है जब रूटीन में हमें बदलाव लगता के है लिए कि हमने कुछ आप काम किसी किया है, खूबसूरत और जगह पर सम्मान छुट्टी तब मिलता मनाने या है किसी जब दुनिया रोमांचक को यात्रा ऐसा की लगता योजना है बना कि सकते हैं। आपने अब कुछ आइए महत्वपूर्ण हम काम बात कर किया है। लेते हैं कि जो आपको धन दूसरों को का लाभ इज्जत होगा देता है, या असल में धन वो की खुद हानि। की इज्जतदार आपके होता है, भावनात्मक क्योंकि व्यवहार की वजह इंसान से दूसरों आपका को वही कार्य दे पाता गंभीर है रूप से जो उसके प्रभावित हो पास रहा है। होता है। आप इसके आदी हो हमें उम्मीद चुके है हैं हमारे ये और सुविचार इससे आपको काफ़ी छुटकारा पसंद आया होगा। मेरे पाने में प्रिय आपको दोस्तों, समय आप लगेगा। सभी लोगों का अपने बहुत बहुत इस धन्यवाद हमारा ये संवेदनशीलता का वीडियो देखने के आसपास लिए। के अन्य हम लोगों फिर के से मिलते हैं प्रति अपने नेक्स्ट सहानुभूति वीडियो में। रहकर तब तक के इसका लिए जय लाभ माता दी। आपका आप दिन उठा शुभ हो। सकते हैं। खाली समय में अचल संपत्ति में निवेश के लायक जगह आप तलाश कर सकते हैं। आपका व्यवहार याद करने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिलें और उनसे सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहाँ से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है आपके लिए। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए बिल्कुल अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित भी रखें। अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारे ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा अंकित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा ही होती है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ अकड़ कर चलता है, और जब धन संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले ही छोटी देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में मैं जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को ऐसा लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद की इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। हमें उम्मीद है हमारा ये सुविचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।